हाय, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग समझते हैं कि एरोप्लेन में जब हम लोग बैठते हैं तो बहुत सारे लोगों के कान और आँख में दर्द होने लगता है। तो इसका कारण क्या होता है। प्लेन में बैठने से या प्लेन में वो जब प्लेन काफ़ी ज़्यादा हाइट पे होती है, जब उड़ान भरती है तो हम लोगों के आँख और कान में दर्द क्यों होता है, कान सुन्न क्यों हो जाता है। तो आइए आज समझते हैं कि एरोप्लेन में बैठने पर क्यों कान और आँख में दर्द महसूस होने लगता है, क्यों कान सुन्न हो जाता है। आइए समझते हैं। तो ये सब कारण जो होता है दोस्त, ये होता है एरोप्लेन में सफ़र के दौरान क्या होता है कि एयर प्रेशर में बदलाव के कारण होता है। हम बाहर होते हैं तो उतना हमको हवा का प्रेशर नहीं होता है, और जैसे एरोप्लेन में बैठते हैं तो एयरपोर्ट क्या हो जाती है, पूरी तरह से पैक्ड होती है। जिससे क्या होती है, हमारे कान में जो हवा अंदर से रहती है वो क्या करती है, कान के पर्दे को बाहर की तरफ ढकेलती है। जिससे क्या होता है कि कान के पर्दे पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से कान में दर्द होने लगता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कान सुन्न हो जाता है, हमको कुछ भी सुनाई नहीं देता है। तो यही सब बातें हैं, इसमें प्रमुख बातें आइए समझ लेते हैं। क्या कह रहा है भैया, ये देखिए। एरोप्लेन में सफ़र के दौरान लोगों के कान सुन्न हो जाते हैं, कान में दर्द महसूस होता है। ऐसा हवाई जहाज़ में एयर प्रेशर में बदलाव के कारण होता है। इस समस्या से लगभग हर कोई अपने सफ़र के दौरान परेशान होता है। बहुत सारे लोग नहीं होते हैं दोस्त, लेकिन इसमें मोस्टली क्या होता है, बहुत ऐसे पेशेंट होते हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें ये सब समस्याएं ज़्यादा होती हैं। लेकिन जो हैबिचुअल हो जाते हैं, जो आते जाते 10 20 25 बार जाते आते हो जाते हैं, उनको ये समस्याएं नहीं होती हैं। लेकिन छोटे बच्चों में अक्सर ये समस्याएं होती हैं। हवाई जहाज में यात्रा के दौरान कान में दर्द होने की वजह एयर प्रेशर में बदलाव, इसे साइंस की भाषा में एयरप्लेन ईयर कहते हैं। इस स्थिति में कान में दर्द के साथ साथ कान बंद होने का भी एहसास होता है और तेज आवाज़ें दबी हुई सुनाई देती हैं, मतलब धीरे धीरे सुनाई देती हैं। इसके पीछे क्या वजह होती है दोस्त। तो हवाई जहाज़ में ऊपर चढ़ने पर हवा का दबाव कम हो जाता है, जिससे आंतरिक कान में फंसी हवा कान के पर्दे से टकराती है और ढकेलती है। जैसे कि पहले से जो हम बाहर रहे हैं, एरोप्लेन में बैठने से पहले रहते हैं, तो हमारे शरीर में हवा जो होता है वो प्रवेश करता है, कान में प्रवेश किया रहता है। और जब हम क्या करते हैं, प्लेन में बैठ जाते हैं, तो वही हवा जो होती है वो कान के पर्दे को क्या करती है, ढकेलती है। तो जिसकी वजह से कान के पर्दे पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से कान में दर्द होता है। कान के बीच हिस्से में हवा का दबाव वातावरण के दबाव के साथ संतुलन बनाता है। यह संतुलन यूस्टेशियन ट्यूब की मदद से होता है। हवा का दबाव बदलने पर यूस्टेशियन ट्यूब तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करती, जिससे कान में दर्द होता है। कुछ निगलने या जम्हाई लेने पर यूस्टेशियस ट्यूब खुल जाती है और कान में हवा का दबाव सामान्य हो जाता है। बहुत बार हम लोग भी है, कभी यात्रा करने जाते हैं बस या गाड़ी में या कहीं भी, कोई या स्कूल कॉलेज में बहुत बार बैठे रहते हैं, 1 आध घंटे 2 घंटे किसी से बात नहीं करते हैं। अचानक से कोई चीज़ खाते हैं या फिर अचानक से कुछ चीज़ें बोलते हैं, तो अचानक से हमारे कान में हल्का सा दर्द होने लगता है या मुंह में ही दर्द होने लगता है। इसकी वजह ये होता है क्योंकि हम शांत बैठे रहते हैं, कोई प्रक्रिया नहीं करते हैं, तो हमारी जो वायु है अंदर से बाहर नहीं जाती है। इसकी वजह से अचानक से हवा हमारे मुंह से अंदर प्रवेश करता है, जिससे हमारा मुंह क्या करता है, दर्द करने लगता है। आइए समझते हैं। कान में दर्द से बचने के लिए टेप ऑफ लैंडिंग के दौरान सोने से बचना चाहिए। अगर सोने का इरादा हो तो फ़ोन या घड़ी का अलार्म लैंडिंग के बारे में बता सकता है। अगर आप यात्रा 24 घंटे के बाद भी कान में दर्द ठीक ना हो रहा हो तो डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि अगर पहले से आपका दर्द हो रहा होगा तो एरोप्लेन में बैठने से ये दर्द क्या हो सकता है, और भी बढ़ सकता है। जैसे इन मैडम का देखिए, ये इमेज में देखिए, ये क्या है, ये प्लेन में बैठी हुई हैं अपने सीट पर, तो इनके क्या हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है, क्योंकि ये नेचुरल है, बहुत सारे लोगों को ऐसे होता है।
आइए आगे देखते हैं, हवाई जहाज़ में लैंड होता है तो कानों में दर्द क्यों होता है। इसको आइए समझते हैं कि जब लैंडिंग के टाइम पे अक्सर ज़्यादा दर्द क्यों होता है। तो हवाई जहाज़ में लैंड करने पर दबाव के चलते कान में तेज़ दर्द होता है। प्रोफेसर सुधीर माझी कहते हैं कि जब भी हम बहुत ऊंचाई पर पहुंचकर फिर नीचे उतरते हैं तो वातावरण और कान के अंदर का हवा के दबाव में अंतर होता है। मतलब कान में जो हवा होती है और जब हम नीचे उतरते हैं तो उसके वातावरण में जो एयर का होता है प्रेशर, उसमें अंतर होता है, जिसकी वजह से हमारे कान में क्या होता है, दर्द होता है। आगे आइए देखते हैं दोस्त अगला, क्यों उड़ान में कान दर्द करता है। मतलब क्यों हम जब एरोप्लेन में बैठ जाते हैं और उड़ते समय क्यों कान दर्द करता है। तो जैसे जैसे विमान की ऊंचाई कम होने लगती है, इसके आसपास की हवा दबाव बढ़ जाता है। जब आपके कान के पर्दे के पीछे की नालियां अंदर के दबाव को अनुकूलित नहीं हो जाता है, तब इसके कान के अंदर और बाहर का दबाव अलग अलग होता है। यह कान के पर्दे और अंदर की ओर ढकेलता है, जिससे खिंचाव पैदा करता है और इससे आपको दर्द महसूस होता है। ठीक है दोस्त, तो हम क्या करते हैं, जब कभी देखिए मोस्टली क्या होता है कि अगर जहाज़ एक वे में चलती है तो उतना दिक्कत नहीं होता है, लेकिन बहुत लोगों को होता है। लेकिन दोस्त इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो लैंडिंग करते हैं या फिर हम क्या करते हैं, उड़ती है, जब जहाज़ उड़ने लगती है तब दिक्कत होता है, क्योंकि तब हवा का जो प्रेशर, एयर का प्रेशर होता है, जैसे जैसे ऊपर हम जाते हैं तो एयर का प्रेशर जो होता है वो कम होने लगता है और हम वातावरण से अनुकूलित नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा कान शून्य भी हो जाता है और नीचे लैंडिंग करते समय भी हमारी जो होता है वायु का प्रेशर जो होता है वो अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, वातावरण से और अपने एरोप्लेन के अंदर के वातावरण से सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे कान में क्या होता है, दर्द होता है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जिसमें कि अक्सर आपने देखा होगा कि जहाज़ जो होता है, एरोप्लेन जो होता है दोस्त, वो वाइट कलर का होता है। तो आइए समझते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि अक्सर जहाज़ जो भी बनती है, आपने देखा होगा जो भी एरोप्लेन मोस्टली हमारे देश में या दुनिया में कहाँ जहाँ भी बनता है, तो वो उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो कवर होता है, और अंदर का भी मोस्टली आपने देखा ही होगा, तो वाइट ही क्यों होता है। तो इसके पीछे क्या साइंस है, क्या गणित है, क्या इसके पीछे का लॉजिक है, आइए इसको हम समझते हैं। तो क्या है भैया, हवाई जहाज़ सफ़ेद क्यों होता है। तो काला या फिर कोई दूसरा रंग सफ़ेद की तुलना में प्रकाश को कम परावर्तित करता है। सेम यही लॉजिक प्लेन में भी काम करता है। सफ़ेद रंग हवाई जहाज़ उस पर पड़ने वाली अधिकतर सूर्य की किरणों को क्या करता है भैया, परावर्तित करता है। तो जैसे आप समझ सकते हैं, जस्ट लाइक हम धूप होता है, गर्मी के दिन में होता है, तो हम वाइट शर्ट पहन के जाते हैं, ब्लैक शर्ट नहीं पहन के जाते हैं, क्योंकि जो ब्लैक शर्ट होता है वो ऑब्जर्व करता है, सन की रोज को ऑब्जर्व करता है, जिससे हमको गर्मी ज़्यादा लगती है। वैसे जहाज़ होता है, जहाज़ में अगर आप उस पर उसको ब्लैक पेंट कर देंगे या वो ब्लैक रहेगी तो हीट को ज़्यादा क्या करेगी, ऑब्जर्व करेगी, जिससे क्या होगा कि एरोप्लेन जल्दी से गर्म हो जाएगा, उसके इंजन गर्म हो जाएंगे, उसके पार्ट गर्म हो जाएंगे। तो इसकी वजह से प्लेन जो होता है वो वाइट कलर बनाया जाता है, जिससे वो क्या करे, सर की रेज और जो भी उस पर सूर्य का प्रकाश पड़े, जिससे वो क्या करे कि वो परावर्तित हो जाए। ये देखिए एरोप्लेन, ये है, देखिए वाइट कलर की है ये। तो यही वजह है दोस्त, जैसे हम समझते हैं कि शर्ट, हम गर्मी के दिन में वाइट शर्ट ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि वो जो होता है कि हीट को ऑब्जर्व नहीं करता है। उसी तरह एरोप्लेन में भी होता है कि वाइट होने की वजह से उसका इंजन गर्म नहीं होता, क्योंकि वाइट कलर जो होता है वो हीट को ऑब्जर्व नहीं करता है, ये परावर्तित कर देता है। ब्लैक कलर जो होता है वो हीट को ऑब्जर्व करता है, जिसकी वजह से गर्मी ज़्यादा लगती है। आइए देखते हैं कि जब एरोप्लेन में आप जाएं तो बच्चे हों तो साथ में क्या क्या ले जाएं या क्या नहीं ले जाएं। जो शादीशुदा कपल होते हैं, जिनके साथ बच्चे होते हैं, तो उनको एरोप्लेन में जाते समय क्या तकलीफ झेलना पड़ता है, तो आइए उनको समझ लेते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। बोतल शिशुओं के लिए स्तनपान या शांत करने वाले चूसने से भी कान के दर्द को रोकने में मदद मिल सकती है। उड़ान के दौरान अपने बच्चों को कान में खोलने में मदद करने के लिए खूब सारे तरल
पदार्थ दें। उड़ान भरने या उतरने के दौरान अपने बच्चों को सोने ना दें। बच्चे जागते समय ज़्यादा निगलते हैं, तो उनका क्या करिए। सबसे बड़ी बात ये है दोस्त कि जब बच्चे हों प्लेन में, तो उनका आप ध्यान क्या है, ध्यान भटकाए रहिए। वो कभी ये ना सोचे कि मैं प्लेन में जा रहा हूँ या बाकी लोग शांत हैं। तो आप क्या करिए, अगर 2-4 लोग हुए तो उनको कन्फ्यूज करिए कि बाबू ये देखो क्या है, वो देखो क्या है, ये क्या है। तो जिससे क्या रहेगा, उसका ध्यान बटा रहेगा। जैसे ही वो ध्यान उसका शांत होगा, तो उसको धीरे-धीरे हल्का-फुल्का दर्द महसूस होने लगेगा, क्योंकि एयर प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो कान में दर्द होगा, तो वो चिल्लाने लगेगा, उसको बेचैनी होगी, झटपटाने लगेगा। तो उससे क्या होगा, कुछ खेलने वाले सामान लेके जाइए या फिर उसको कुछ खिलाते-पिलाते रहिए, जिससे उसका ध्यान बटा रहे। या 2-4 लोग रहिए तो उनके साथ बीच-बीच में खिलाते रहिए, कभी उसके पास भेजिए, कभी उनके पास भेजिए। तो इस तरह की चीज़ें करने से उसका ध्यान बटा रहेगा, जिसकी वजह से वो कान में दर्द हल्का-फुल्का होएगा भी तो उसको फ़ील नहीं होगा। जैसे इसको देखिए, ये चुपचाप बेचारी बैठी है, जिसकी वजह से इसको क्या हो रहा है कि कान में दर्द हो रहा है इसके। ये देखिए, तो इस तरह से आपको चुपचाप नहीं बैठना है, क्योंकि जब आप चुपचाप बैठेंगे तो किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे, और जिसकी वजह से आपके कान में हल्का-फुल्का दर्द होता रहेगा, तो वो आपको ज़्यादा लगने लगेगा। इसलिए जब भी यात्रा करें तो अपने साथ बच्चे हों तो क्या करिए, 1-2 लोग हों तो उनके साथ शेयर करिए बच्चे को। मतलब कहने का कि आप बच्चों को उनके साथ खेलने दीजिए, या फिर कोई ऐसा खेलने का उनके साथ सामान ले जाइए जो कि उसमें वो बिज़ी रहें, या फिर खाने-पीने की सामान ले जाएँ जिसकी वजह से वो खेलते रहें। तो ये रहा दोस्त आज का एरोप्लेन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।